हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है बाबा भारती का घोड़ा। तो बच्चों, एक बहुत ही सुंदर कहानी है जिसमें ईमानदारी के बारे में बताया गया है और धोखेबाजी के बारे में भी बताया गया है। तो आपको इसमें से कौन सा गुण अपनाना है? तो आइए पहले इस कहानी को सुनते हैं और फिर जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। ऐसा घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब वह एक गांव के बाहर छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे, परंतु सुल्तान से बिछड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। बच्चों, भ्रांति यानी कि भ्रम। उन्हें ये भ्रम हो गया था कि अगर उनके पास सुल्तान नहीं रहेगा तो वे भी जिंदा नहीं रहेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारा भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह न थी। जब तक बाबा भारती संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर हो उठना यानी कि बेचैन हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्ग सिंह, क्या हाल है? खड्ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने उसकी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड्ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा भारती ने घोड़ा घमंड से दिखाया। खड्ग सिंह ने आश्चर्य से घोड़ा देखा। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड्ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से वह बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले आए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर और गति देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण
खड्ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह से हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की खाली मिथ्या समझने लगे। तो बच्चों, मिथ्या समझना यानी कि उसको झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार हो घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंखों में चमक और मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दास वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज खड्ग सिंह डाकू था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसको वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड्ग सिंह, केवल एक प्रार्थना है, इससे इनकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड्ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को प्रकट न करना। खड्ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुंह पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? और कहते कहते उसने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न था। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुंह फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रातें सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुंह पर दुख की रेखा तक न दिख पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपनी हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। रात्रि के अंधकार में खड्ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। अस्तबल किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय स्वयं बाबा भारती लाठी लेकर वहां पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड्ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक
बंद कर दिया। इस समय उनकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद एक प्रकार से जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों के मन को भारी बना दिया। वे वहां रुक गए। घोड़े से स्वाभाविक मेधा से अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। तो बच्चों, चिरकाल यानी कि बहुत ही लंबे समय के बाद। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद वे अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी स्थान पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड्ग सिंह खड़ा होकर रोया था, मानो दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हुआ हो। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। साथ ही आपने इससे शिक्षा भी ली होगी कि हमें कभी भी किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।